नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़। दोपहर 3 बजे तक की 10 बड़ी खबरें, बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं 2 सितंबर दोपहर 3 बजे तक की 10 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश। पहली बड़ी खबर, 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उनके पास विधानसभा चुनाव से पहले वोट बनवाने का अंतिम अवसर 2 सितंबर तक है, यानी आज। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर 27 अगस्त को अंतिम प्रकाशित सूची मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वो BLO के पास या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 भरकर वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 सितंबर तक प्राप्त हुए सभी आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वोट बनाने का कार्य किया जाएगा। ऐसे सभी नागरिक जिनका आवेदन सही पाया जाएगा उनका वोट बनाते हुए उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। तो इस साल 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिक 2 सितंबर तक बनवा सकते हैं वोट। विधानसभा चुनाव के लिए 27 अगस्त को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कर लें अपना नाम चेक। तो बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को व्यक्तिगत तौर पर पत्र मिलने के बाद ही सुरक्षित होगी जॉब। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने 1,20,000 अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षित करने के लिए 14 अगस्त 2024 को अध्यादेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि उनकी जॉब सुरक्षित हो गई है। गलियारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है मुख्यमंत्री को अफसरों ने सिर्फ इतना ही बताया हो कि मीडिया में यही बताना है कि 1,20,000 कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित हो गई है, मगर वास्तविकता यह है कि एक सरकारी कर्मचारी को जब तक व्यक्तिगत तौर पर विभाग की तरफ से पत्र नहीं मिल जाता जिसमें यह लिखा होगा कि उसकी जॉब किस पद पर सुरक्षित हुई है और उसे कितना वेतन मिलेगा, तब तक उनकी जॉब सुरक्षित नहीं होगी। अध्यादेश की उम्र सिर्फ 6 महीने होती है। अगर उससे पहले विधानसभा में विधेयक लाकर राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाकर उसे अधिनियम नहीं बना दिया जाता है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अधिनियम बनने के बाद वह अपने आप लागू नहीं हो जाता है, उसे लागू किया जाता है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अभी इस अध्यादेश को लागू करने से पहले इसकी प्रक्रिया या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी होना है। इसके अनुसार संबंधित कर्मचारी को उनके विभागों के अधिकारी पत्र जारी करेंगे, मगर 15 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक SOP जारी नहीं हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान जब HSSC और HPSC को चल रही भर्तियों के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई है तो अफसर इन अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करने पर संशय है। तो ये अखबार के हवाले से बड़ी अपडेट। आइए तीसरी खबर देखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सरकारी भर्तियां बड़ा और अहम मुद्दा बन गया है। इसकी चर्चा गलियारे में हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया कि भाजपा के 10 साल के शासन में बिना खर्ची 1,45,000 सरकारी नौकरियां दी गई, जबकि कांग्रेस ने 10 साल में 80,000 नौकरियां दी थी। मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि 2014 से 2019 तक लगभग 85,000 नौकरियां दी गई थी। वर्ष 2019 में भाजपा की 40 सीटें आने का एक बड़ा कारण नौकरियां मिलना थी, मगर 2019 में जब भाजपा की सरकार बनी तो हरियाणा की भर्तियों में प्रयोग होने लगा। CET के नाम पर पहले से जारी भर्तियां वापस ले ली गई। फिर 1 साल बाद CET पॉलिसी जारी की गई। इसमें कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या का 4 गुना शॉर्टेज करने का मानदंड तय कर दिया। हर साल CET कराने का भी प्रावधान किया गया, मगर CET सिर्फ 2022 में ग्रुप C के लिए और 2023 में ग्रुप D के लिए किया गया। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक अलग से जोड़ दिए। ये अंक देने के लिए परिवार पहचान पत्र में वेरीफाइड पारिवारिक आय को आधार बना दिया। इससे भर्तियाँ फंस गई। तो ये देख सकते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में सरकारी भर्तियां बन गई अहम मुद्दा। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने व बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने से मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विशेषज्ञ की माने तो 3 से 8 सितंबर के दौरान बारिश होने की संभावना रहेगी। साथ ही इस महीने में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तो फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून। 8 सितंबर तक बारिश के आसार। इस महीने सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना। आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न परीक्षा देने वाले लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब उनको परीक्षा हाल के बाहर अपने बैग या मोबाइल को लावारिस हालत में नहीं छोड़ना पड़ेगा। युवाओं इस सुविधा के लिए आयोग ने अस्थायी लॉकर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह लॉकर किसी एजेंसी द्वारा मुहैया कराए जाएंगे। इसके बदले में जो भी खर्च आएगा वह खर्च हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग खुद वहन करेगा। जल्दी ही एजेंसी फाइनल कर दी जाएगी। आयोग का मानना है कि इस निर्णय से लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के अनुसार यह समस्या काफ़ी समय से है और इसका समाधान करने की जरूरत थी। जो भी युवा विभिन्न तरह की परीक्षाएं अपने या दूसरे जिले में देने जाते हैं तो वे अपने साथ बैग, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी लेकर आते थे। उनको मजबूरी में अपना सामान परीक्षा केंद्र के बाहर खुले मैदान में रखना पड़ता था। यह सामान असुरक्षित होता था। अब यह सामान ऐसे लॉकर में सुरक्षित रहेगा। बदले में किसी परीक्षार्थी से कोई राशि भी नहीं ली जाएगी। तो HSSC का निर्णय परीक्षा देने वालों को उपलब्ध होंगे अस्थायी लॉकर।
फार्म भरने के दौरान गलती हुई तो सुधार होगा। आयोग के चेयरमैन के अनुसार युवा कई बार फार्म भरते समय कई तरह की तकनीकी गलती कर देते हैं या किसी सेंटर से फार्म भरवाते हैं। ऐसे में गलती की संभावना ज़्यादा रहती है। कई तरह की गलती होने पर इनके सुधार के लिए समय पहले भी दिया जाता है, लेकिन अब परीक्षा से पहले ही इस तरह की कमी को दूर कर दिया जाएगा ताकि कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित न रहे। अक्टूबर दिसंबर में नया सीटी की तैयारी में आयोग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और डी के लिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच सीटी कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए हाल में ही आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसके लिए आयोग अभी से तैयारी में जुटा है। पिछली बार जब सीटी हुआ था तब 13 लाख से ज़्यादा युवाओं ने शिरकत की थी। अब की बार यह संख्या 18 लाख के आसपास हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जनता का घोषणा पत्र तैयार कर रही है। संभावना है कि 15 सितंबर तक कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर सकती है। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत घोषणा पत्र बनाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के मुद्दे जान रहे हैं। पार्टी का दावा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता अब तक 20 लाख घरों तक पहुंच चुके हैं। मिस्ड कॉल नंबरों से भी सुझाव और शिकायतें सुनी गई। सुझाव पेटी, सुझाव वाहन, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मिस्ड कॉल नंबरों के माध्यम से लोगों की शिकायतें और सुझाव एकत्रित किए गए हैं। तो कांग्रेस लाएगी जनता का घोषणा पत्र 15 से हो सकता है जारी, 15 सितंबर तक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बसपा के 4 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब इनेलो ने भी 7 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा की है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से विचार विमर्श के बाद प्रदेशाध्यक्ष ने रविवार को 7 विधानसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की। इससे पहले इनेलो 3 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुका है। इनेलो के 10 और बसपा के 4 उम्मीदवारों को मिलाकर अब तक 14 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। तो ये पूरी अपडेट देख सकते हैं। इनेलो ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा निदेशालय ने नए सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में तनाव मुक्त करने के लिए स्मार्ट सिटी सहित प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों में योग क्लब शुरू करने का निर्देश जारी किया है। क्लब में सदस्यता लेने वाले विद्यार्थियों को रोजाना 1 घंटा योग करना होगा। इसके साथ ही महाविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर और कर्मचारी भी योग करेंगे, जिससे कि उनकी तनाव मुक्त रखा जा सके। स्वस्थ रहने के लिए तनाव दूर होना बेहद ज़रूरी है। तो विद्यार्थियों का तनाव दूर करने के लिए खुलेंगे योग क्लब। जिले के सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों में खोलने का दिया गया निर्देश। आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। छात्रवृत्ति प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2023-24-25 के लंबित विद्यार्थियों का डाटा वन स्कूल ऐप पोर्टल पर अपडेट करने के लिए मौलिक शिक्षा हरियाणा के महानिदेशक ने डीईओ को पत्र जारी कर निर्देश दिए। महानिदेशक ने कहा कि 9 सितंबर तक पोर्टल पर डाटा अपडेट करें। अगर कोई भी पात्र विद्यार्थी प्रोफाइल अधूरी रह जाने पर छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से वंचित रह जाता तो इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी, विद्यालय का मुखिया एवं कक्षा इंचार्ज पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। तो ये आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों का पेंडिंग डाटा वन स्कूल ऐप पोर्टल पर 9 तक करना होगा अपडेट। प्रोत्साहन राशि से छात्र वंचित रहने पर स्कूल मुखिया व बीईओ होंगे जिम्मेदार। तो ये मिलती है प्रोत्साहन राशि। राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को HR 147 स्कीम के तहत पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 800 रुपये व छठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाते हैं। वहीं HR 1 स्कीम के अंतर्गत SC कैटेगरी के विद्यार्थियों को पहली कक्षा में 740 रुपये, दूसरी कक्षा में 750, तीसरी कक्षा में 960, चौथी कक्षा में 970, 5वीं कक्षा में 980 व छठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1250 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाते हैं, जो विद्यार्थियों द्वारा दिए खातों में जाते हैं। तो आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 में विभिन्न UG और PG पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए एक बार फिर से पोर्टल को ओपन किया जा रहा है। दाखिले के इच्छुक विद्यार्थी आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी कोर्सेज में आप देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 9 सितंबर है। वहीं 10 सितंबर को मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद प्रथम स्पेशल काउंसलिंग 11 सितंबर को की जाएगी, जबकि फ़ीस 12 सितंबर, दूसरी स्पेशल काउंसलिंग 14 सितंबर, जबकि 15 सितंबर तक फ़ीस भरनी होगी। फाइनल स्पेशल काउंसलिंग 16 सितंबर को की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। MDU में UG और PG में दाखिले का पोर्टल फिर ओपन, 9 तक करें आवेदन। खाली सीटों पर होगा प्रवेश। 10 सितंबर को मेरिट लिस्ट जारी होगी। IIM में एडमिशन के लिए 13 तक करें आवेदन। देश के विभिन्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में नामांकन के लिए लिया जाने वाला कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 के एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। कैट के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 13 सितंबर निर्धारित है। वहीं एग्ज़ाम 24 नवंबर को होगा। तो ये आप देख सकते हैं। ये बड़ी अपडेट। ये हरियाणा से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी खबर, योजना, घोषणा, आदेश की जानकारी के लिए YouTube चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो 3 बजे तक की अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।